और अब बात करते हैं बुध के वक्री गोचर की। तो आपको याद दिला दूं कि कल यानी कि 18 जुलाई को 4 नून में बुध कर्क राशि में वक्री होंगे और वक्री यानी उल्टी गति से चलते हुए ये 11 अगस्त को पुनः मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर चलते हुए 30 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के इस वक्री गोचर से आपकी किस राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी के देवता हैं। जनपत्रिका में बुध का सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में इसका प्रभाव मुख्य रूप से गले और कंधों पर रहता है। तो आज से लेकर 11 अगस्त तक वक्री बुध के विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा, लेकिन ये सब आपको अपनी मेहनत के बल पर ही हासिल हो सकता है। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। हालांकि आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक बना रहेगा। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको 11 अगस्त तक हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से आपको अपने कामों में भाई बहनों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे और आपके सारे काम बनेंगे। आप दूसरों को अपनी बातें समझाने में और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। तो वक्री बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस दौरान आपके शत्रु भी आपसे दूर ही रहेंगे। लिहाजा वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी में भीगे हुए हरे मूंग मंदिर में दान करने चाहिए। कर्क राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान यानी लग्न में गोचर करेंगे। जनपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। मुख के बुध के इस मुख पर गोचर से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। इस दौरान आपको अपनी संतान के द्वारा किए गए कामों पर भी विशेष ध्यान बनाकर रखना चाहिए। साथ ही इस बीच विदेश के बजाय अपने देश में रहकर ही काम करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अतः वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी दें। सिंह राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी होगी। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं। वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 11 अगस्त तक गाय की सेवा करें। कन्या राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो वो 11 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। आपको हर तरह से सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपकी संतान को भी इस दौरान पढ़ाई का लाभ मिलेगा। साथ ही वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। तुला राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे।
जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपके पिता के करियर की गति भी इस बीच कुछ थम सी जाएगी। 11 अगस्त तक जीभ का स्वाद आप पर भारी पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो वक्री बुध के अति शुभ फल प्राप्त करने के लिए 11 अगस्त तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। 11 अगस्त तक आपको नई चीज़ों को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। तो वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज़ रखें। धनु राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप किसी नए विषय पर अच्छे से सोच पाएंगे और अपना काम भी ठीक ढंग से कर पाएंगे। आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करनी चाहिए। मकर राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी की सेहत का खास ख्याल भी रखना चाहिए। अतः वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 11 अगस्त तक आपको अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहनना चाहिए। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपको मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और शत्रु आपके करीब भी नहीं आएंगे। आप खुले दिल वाले होंगे और आपके मुंह से निकले शब्द दूसरों को हर समय पॉजिटिवली प्रभावित करेंगे। इस दौरान धैर्य आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल देगा। प्रिंटिंग प्रेस और कागज कलम से जुड़े लोगों को भी अच्छा फायदा मिलेगा। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 11 अगस्त तक अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। मीन राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। बुध का ये गोचर आपको विद्या का लाभ दिलाएगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगाएगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। आपको सभी शुभ फल सामान्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे। अतः वक्री बुध के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 11 अगस्त तक आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग, रेवती नक्षत्र और बुध के वक्री गोचर की। वक्री बुध के विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।